अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम गालिब की जिस गज़ल के मुश्किल अल्फाज की माने और उसकी शरह करने की कोशिश करेंगे, उसका पहला शेर है, हम पर जफ़ा से तर्क वफ़ा का गुमा नहीं, एक छेड़ है वगरना मुराद इम्तिहा नहीं। तर्क वफ़ा का मतलब होता है वफ़ा करना छोड़ देना, और गुमा कहते हैं ख़्याल को या किसी ऐसे क़यास को जिसका के बारे में इल्म ना हो कि ये सच है या नहीं है, और जफ़ा कहते हैं जुल्म करने को। एक छेड़ है का मतलब ये है कि बस एक तरह से हम एक बात कह देते हैं, जो एक बात हमने शुरू की है, वगरना कहते हैं वरना को, और मुराद कहते हैं मकसद को। तो वो कहते हैं कि महबूब हम पर जफ़ा कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसे हमारे सच्चे इश्क पर पूरा भरोसा है, और ये ख़्याल भी नहीं हो सकता कि हम किसी सूरत में वफ़ा छोड़ेंगे और उससे रिश्ता तोड़ लेंगे। इसी यकीन ने उसे बेपरवाह बना दिया है। जफ़ा का मतलब ये भी नहीं कि हमारा इम्तिहान लेना चाहता है, यानी महबूब ये भी नहीं चाहता कि हमारे इश्क के खुलूस की आजमाइश करे। तो जब दोनों चीज़ें ख़त्म हो गईं, यानी ना हम पर तर्क वफ़ा का गुमान है और ना वो हमारा इम्तिहान लेना चाहता है, तो ज़ाहिर है कि जो भी वो जफ़ा कर रहा है वो महज एक छेड़खानी है हमसे, और एक उसकी एक तरह की अदा है। और ये अदा ऐसी है कि सच तो ये है कि हम इस पर फ़िदा हैं, यानी हमें उसकी ये अदा भी और अदाओं की तरह बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका अगला शेर है, किस मुँह से शुक्र कीजिए इस लुत्फ़ ख़ास का, पुरसिश है और पाए सुखन दरमिया नहीं। पाए सुखन दरमिया नहीं का मतलब है कि बात का पाँव दरमियान में नहीं है, यानी कोई बात नहीं की, बस मुँह से कुछ नहीं कहा। और लुत्फ़ ख़ास कहते हैं कि ख़ास मेहरबानी को, और पुरसिश कहते हैं पूछने को, यानी हाल पूछने को पुरसिश कहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि महबूब के इस जो ख़ास मेहरबानी उसने की है और जो नवाजिश की है, उसका शुक्र अदा करने के लिए मैं कहाँ से अल्फाज लाऊं। यानी मुझ में तो ये समझ लीजिए कि अदाए शुक्र करने की मजाल और हिम्मत भी नहीं है, और लुत्फ़ और नवाजिश ये कि इशारों और अदाओं से हाल पूछ रहे हैं, लेकिन मुझसे कुछ कहा नहीं, यानी बात कोई नहीं की। लुत्फ़ ख़ास इसलिए कहा है कि हाल पूछने का ये तरीक़ा महबूब ने सिर्फ़ शायर के लिए मखसूस रखा है, औरों के ताल्लुक़ से यानी इससे काम नहीं लिया। तो वो एक तरह की गोमगो की कैफियत में है, उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगला शेर है कि हमको सितम अज़ीज़, सितमगर को हम अज़ीज़, ना मेहरबान नहीं है अगर मेहरबान नहीं। सितम कहते हैं जुल्म को, और अज़ीज़ कहते हैं प्यारे को, यहाँ पर अच्छा लगने के मानों में है, और सितमगर कहते हैं जुल्म करने वाले को। और ना मेहरबान नहीं है मतलब है कि अगर वो मेहरबानी नहीं करता, अगर मेहरबान है, मेहरबान भी नहीं है और मेहरबानी करता भी नहीं है, तो यानी उसका कुछ हमारी समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रहा है हमारे साथ। तो कहते हैं कि हमें तो चूँकि ये जुल्म अपने ऊपर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए हमें महबूब के जो जुल्म होते हैं वो भी पसंद आते हैं, लेकिन इसके बरक्स महबूब हमें अजीज़ रखता है और हमारे ऊपर जुल्म उस पैमाने पे नहीं करता कि हम बिल्कुल ख़त्मी हो जाएं। तो इससे ज़ाहिर है कि अगर वो हम पे मेहरबान नहीं है तो ना मेहरबान भी नहीं है। शेर बहुत आसान है और बहुत वाज़ेह है, मिसालें भी मिल जाएंगी, लेकिन कि और शायरों ने भी लफ्ज़ों के उलट फेर से बड़े अच्छे अच्छे शेर कह लिए हैं, लेकिन इस शेर की मिसालें बहुत कम नज़र आएंगी कि सिर्फ दो लफ्ज़ों पर पूरा मज़मून कायम है, यानी सितम और मेहरबान। ज़्यादा से ज़्यादा एक लफ्ज़ अज़ीज़ और शामिल कर लीजिए,
جو حقیقتاً اس شعر کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ مضمون شعر کا اس کو آپ حصہ کہہ سکتے ہیں۔ آئیے اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ بوسہ نہیں نہ دیجئے دشنام ہی سہی، آخر زباں تو رکھتے ہو تم گر دہاں نہیں۔ اب بوسہ بھی آپ جانتے ہیں، دشنام کا مطلب ہوتا ہے الزام ترازی کرنا، کسی کے اوپر الزام رکھنا، اور دہاں کہتے ہیں منہ کو، یعنی جہاں سے ہم بولتے ہیں۔ اب ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ شعراء نے ایک عجیب یعنی سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو منہ ہے، جو بولنے کی جگہ ہے، وہ جتنی زیادہ تنگ ہوگی محبوب اتنا ہی حسین ہوگا۔ چلیے یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، مگر شاعروں نے اس میں اتنا مبالغہ کیا ہے کہ محبوب کے دہن کو یعنی بالکل ایک نقطہ سا بنا کے رکھ دیا، بلکہ بالکل ایک طرح سے ختم ہی کر دیا۔ حالانکہ اگر آپ ویسے سوچیں، اس قسم کا کوئی یعنی محبوب آپ کے سامنے آ جائے یا کوئی بھی انسان آ جائے تو آپ اس سے ڈر جائیں گے کہ بھئی اس کا تو منہ ہی نہیں ہے، یہ کون سی مخلوق ہے۔ مگر اب کیا کیا جائے، تو شاعروں نے اب اس تصور سے کام لیا ہے، تو وہ شعر میں کہتے ہی ہیں کہ اے محبوب، بوسہ نہ دینے کا تو بہانہ یہ ہو گیا کہ ہمارا منہ ہی نہیں ہے کہ بوسہ دیں، لیکن بوسہ نہیں دیتے تو گالی ہی دیجئے، کیونکہ آپ کا منہ تو نہیں ہے تو زبان تو موجود ہے، اس سے تو آپ کام لے سکتے ہیں۔ عجیب و غریب شعر ہے، لیکن بہرحال مرزا کی دیوان سے ہے تو مرزا نے کہا ہے تو یقیناً اس کے معنی بھی کچھ ہوں گے، اور معنی ٹھیک ہی ہیں ایک طرح سے، یعنی کہ اچھا اب اس کا آخری شعر دیکھ لیتے ہیں۔ جاہیں بہائے بوسہ ولے کیوں کہے ابھی، غالب کو جانتا ہے کہ وہ نیم جاں نہیں۔ بہائے بوسہ کا مطلب ہے کہ بوسے کی قیمت سمجھ لیجئے، اور ولے کہتے ہیں کیوں، لیکن میں اس معنی میں سمجھ لیجئے، لیکن اس کا وہ زیادہ ہے۔ بہا تو آپ کو بتا دیا کہ معاوضہ یا قیمت، تو وہی کہتے ہیں، اور نیم جاں کہتے ہیں وہ کہ جس میں یعنی نیم مرا ہوا ہو، جس میں ابھی کچھ جان باقی ہو، کچھ جان باقی نہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک محبوب نے بوسے کی قیمت جان رکھ دی ہے، یعنی بوسے کے عوض میں وہ جان طلب کرتا ہے، لیکن ابھی اس کے اعلان کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اعلان کیوں کرے جب وہ جانتا ہے کہ ابھی غالب نیم جان نہیں ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ جب پوری جان بوسے کی قیمت ٹھہری تو غالب فوراً ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، حالانکہ محبوب کی مرضی یہ نہیں ہے، چنانچہ وہ انتظار میں بیٹھا ہے کہ غالب عشق کی سختیاں سہ کر نیم جان ہو جائے، اس وقت تو پکار کر کہہ دے گا کہ اب جان دے کر بوسہ لیا جا سکتا ہے، اور غالب نیم جانی کے باعث نہ مقرر قیمت ادا کر سکے گا اور نہ بوسے کا حقدار بنے گا۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی آج کی مرزا غالب کی غزل کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی تشریح جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو اب آپ سے غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔